कपट न हृदय में रखे, मन जाका छलहीन। सो है गुरु को भावता, सो सेवक परवीन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। एक बार एक भक्त ने कहा, गुरुवर भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण होकर भी दुर्योधन जैसे मूढ़ को समझाकर ना सुधार सके, क्या वे समर्थ ना थे? अथवा क्या वास्तव में भक्तों पर ही भगवान की शक्ति का प्रभाव होता है, मूर्खों पर नहीं? गुरुदेव ने कहा, प्रिय भगत जी, उस समय दुर्योधन अपने राज और शक्ति के बल के मद में चूर था। उसकी बुद्धि अहंकार के अंधकार में ढकी हुई थी। अहंकार ने उसे अंधा कर रखा था। जैसे सूर्य का तेज 24 घंटे पूर्ण हो, परंतु सुबह दोपहर और सायंकाल को उसमें कुछ अंतर आ जाता है। वास्तव में उसके तेज में कुछ अंतर नहीं होता। इसी प्रकार साय के अंधेरे ने दुर्योधन के विवेक को ढक लिया था। भगवान श्री कृष्ण जी सूर्य की भांति पूर्ण तेजोमय थे, परंतु भगवान के प्रयत्न करने पर भी दुर्योधन जैसा मूढ़ कुछ न समझ सका। भक्त विदुर जी स्वयं परम ज्ञानी थे और उनकी दृष्टि में श्री कृष्ण साक्षात नारायण थे, परंतु दुर्योधन की सभा में वे भी कुछ ना कर सके। दुर्योधन अपनी मूढ़ता की पराकाष्ठा के कारण मूढ़ता को ही अपना स्वभाव बना बैठा था। ऐसे स्वभाव के अधीन मूढ़ को यदि भगवान भी समझाएं तब भी वह नहीं समझता। ऐसे मूढ़ नर के स्वभाव के विषय में एक कवि ने कहा है, पावक को जल बूंद निवारण, सूरज ताप को छत्र कियो है। व्याधि को वैद्य तुरंग को चाबुक, चौपग को वृष दंड दियो है। हस्ती महामद को किए अंकुश, भूत पिशाच को मंत्र कियो है। औखद है सबको सुखकारी, स्वभाव को औखद नाही कियो है। अर्थात कवि गंग आदत के लाचार व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं कि जैसे अग्नि के जले हुए कोयले पर पानी डालने से वह शांत हो जाता है, यानी कि बुझ जाता है। सिर पर छाता रखने से सूरज की गर्मी से बचा जा सकता है। किसी भी प्रकार का रोग है तो उसकी औषधि लेने से वह रोग शांत हो जाता है। 4 पांव वाले पशु को किसी छड़ी के माध्यम से अधिकार में लिया जा सकता है। महान बलशाली हाथी को अंकुश व घोड़े के चाबुक और भूत पिशाच आदि को मंत्रों के द्वारा वश में किया जा सकता है। औषधि सबके लिए सुखदायी होती है, लेकिन स्वभाव से बंधे हुए दुर्बल व्यक्ति के लिए कोई औषधि नहीं है। अर्थात वह अपने पूर्व संस्कारों के वश होकर किसी के समझाने पर भी नहीं मानता। दुर्योधन भी इसी प्रकार का मनुष्य था जो अपनी शक्ति के मद में धुत रहने का आदी था, इसलिए वह भगवान के समझाने पर भी नहीं माना। इस बात पर और विचार किया जाए तो मालूम होता है कि सबका समय सदा एक जैसा नहीं होता। समय परिवर्तनशील है। समय आने पर
बड़े बड़े अहंकारियों के अहंकार भी टूटते देखे गए हैं। महाभारत के युद्ध में एक समय ऐसा आया जब दुर्योधन के सब साथी काल के ग्रास बन गए और अंत में स्वयं भी युद्ध भूमि में पराजित होकर गिर गया। इतने बड़े साम्राज्य का सम्राट, उसकी देह अंत में गिद्धों का भोजन बनी। इसे इस प्रकार समझना चाहिए कि गीली लकड़ी में जब तक गीलापन होता है तब तक वह सहज ही नहीं जलती, किंतु सूख जाने पर तुरंत जल उठती है। इस प्रकार पहले महापुरुषों ने अनेक दुर्जनों को शुद्ध किया है। जैसे गीली लकड़ी को अग्नि में डालकर पहले उसका गीलापन सुखाया गया और जब गीलापन सूख गया तब एक क्षण में ही उसे आग लग गई। पहले लकड़ी भीगी होने के कारण नहीं जलती थी। इस प्रकार जिन व्यक्तियों के मन के ऊपर थोड़ा बहुत आवरण होता है और संस्कार उत्तम नहीं होते, वे भी यदि किसी मित्र संबंधी के साथ महापुरुषों तक पहुंच जाते हैं तो कुछ ही दिन बाद उनको कुछ समझ आने लगती है और सत्संग के प्रवचन सुनते हुए उनके मन में भी भक्ति कमाने की लगन पैदा हो जाती है। तब वे भी धीरे धीरे संस्कार संग्रह कर लेते हैं और इसी प्रकार भक्ति करते करते अपना जन्म सफल कर लेते हैं। यह सब सत्संग का प्रभाव होता है। रामायण में वचन है, सठ सुधरहि सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। अर्थात जैसे पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना बनकर शोभायमान होता है, उसी प्रकार उत्तम संगति को पाकर दुर्जनों का भी सुधार हो जाता है। इसलिए समस्त गुरुमुख जन को प्रतिदिन सत्संग सुनना चाहिए और सत्संग करना भी चाहिए। अपने चार मित्रों को बैठाकर, अपने सत्संगी भाइयों को बैठाकर सत्संग कहना चाहिए। यदि कहीं संत महात्मा के दर्शन होते हैं तो उनके पास जाकर बैठना चाहिए और उनसे सत्संग सुनना चाहिए, ताकि मन के अंदर हमेशा भक्ति जागृत रहे और मन भक्ति में लीन रहे। तो गुरुमुखों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, इस सत्संग को समस्त गुरुमुख जन तक शेयर कीजिए और इस सत्संग के अंत में आप जय सच्चिदानंद कमेंट में ज़रूर लिखें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त गुरुमुख जन को एवं समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।